Hello, my cute little fellows. कैसे हो सब? I hope you all are doing good, children. So, I am Aditi and I welcome you to Talking Textbooks, leaving no child behind. So, यही हम लोग का टैगलाइन है, यही इसी उस पर काम कर रहे हैं हम लोग एम पर कि आप सब बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हम लोग क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें एंड विद अ वेरी नॉमिनल चार्ज. सो लाइक यू नो कि यूट्यूब इज़ फ्री, सो यूट्यूब लेक्चर्स आर ऑफ कोर्स फ्री. एंड हम लोग कौन कौन से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करें, कौन कौन से डोमेन में हम लोग वर्क करें, दैट इज़ जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज़ 6 to 8 का हम लोग NCERT कवर करेंगे एज वेल एज ओलंपियाड साइंस मैथ्स का. सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कोटा में कोचिंग्स में पढ़ाया जा रहा है, हम बिल्कुल वही सब कुछ आपको आपके घर पे आपके कंफर्ट जोन में रह कर के हम लोग आपको प्रोवाइड करें, ताकि आपका पूरा एम सिर्फ अच्छी पढ़ाई पर, अच्छी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर है, राइट. सो like this is what our aim is, and we have made videos, we are making videos in 6 to 8 olympiads, the science maths, as well as we are covering NCERT as well. Then NTSE, NSE, JS and PRMO is also there. Again 6 to 10th के जितने भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं हम लोग वो भी कवर अप कर रहे हैं, राइट चिल्ड्रन. सो या दिस इज़ इट अबाउट टॉकिंग टेक्स्ट बुक. बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं चिल्ड्रन. सो आज का लेक्चर इज़ ऑन ऑफ NMTC प्राइमरी फॉर लाइक लाइन्स एंड एंगल्स के हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज़ द 3rd लेक्चर दैट वील बी स्टडिंग, राइट. मूविंग ऑन, दिस इज़ आवर सुपर अमेजिंग टीम जो बहुत सारा मेहनत कर रही है आपको बहुत सारी क्वालिटी स्टडी देने के लिए. सो लाइक आई एम अदिति एंड आई एम टीचिंग 6 to 8 मैथमेटिक्स, NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर. Cherry ma'am is taking physics, Akash sir chemistry, Akshay sir is taking chemistry, Vikas sir bio, Lokendra sir math of 9th and 10th, and Akash sir math of 6 to 8. Right children, so like many of the video lectures have already started coming on our channel. बहुत सारे लेक्चर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डू स्टार्ट वॉचिंग इट, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं कंप्लीट, राइट चिल्ड्रन. सो स्टार्ट डूइंग दैट, क्लियर. सो मूविंग ऑन, दिस इज़ मी चिल्ड्रन, दिस इज़ अबाउट मी. एंड अगेन मूविंग दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल. सो इसमें क्या है, बेसिकली जितने भी हमारे क्लासेस हैं, जो भी डिफरेंट क्लासेस हैं, उनके डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं. सो काइंडली ज्वाइन इट बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर फ्री. एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होंगे वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे. सो यू विल बी अपडेटेड, yeah, right. So please join according to your class. So if you are in class 6, then join for TTB 06. Clear children? Is this clear? सो दिस इज़ आ वेबसाइट talkingtextbooks.in, और इस वेबसाइट पर आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा. यू विल नो अबाउट अस, अबाउट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, अबाउट द रिजल्ट्स, अबाउट द पैकेजेस. सो इधर मैं किस बारे में फोकस करना चाह रही हूँ, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, दैट इज़ आर पैकेजेस ऑफ 6 to 8, राइट. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 6th स्टैंडर्ड. सेम इज़ फॉर 7th and 8th एज वेल. 7th और 8th का भी सेम ही है. 9,000 जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, दैट इज़ द हाईएस्ट प्राइस, राइट. अब 9,000 भी रिड्यूस हो जाएगा एंड आप देख रहे हैं 3,500 का भी जो पैकेज है वो भी रिड्यूस हो जाएगा इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live. सो यूज़ माई कोड AV Live और उससे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा इन पैकेजेस पर. सो दिस 9,000 पैकेज वुड बी ऑफ 6,300, और ये जो 3,500 का पैकेज है वो कितने का हो जाएगा, 2,450 का, राइट चिल्ड्रन. सो अब इस 6,300 के अंदर आपको क्या कुछ मिल रहा होगा, यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, देन रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, and of course homework submission, bi-weekly quizzes, periodic tests and their solutions, and again their results as well, right. तो ये सब कुछ आपको सिर्फ 6,300 में मिल रहा है मैथ्स एंड चिल्ड्रन. सो आपको क्या करना है बच्चे, सिर्फ अपने तक नहीं रखना है ये सब इन्फॉर्मेशन. यू हैव टू शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, सो दैट कोई भी बच्चा है जो नीड में है, लाइक हु कैन नॉट अफोर्ड वेरी एक्सपेंसिव स्टडीज़, तो वो ये सब का यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली द कंटेंट इज सेम, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं दैट इज सेम ओनली जो यहाँ पर कोचिंग्स में पढ़ाया जा रहा है, राइट चिल्ड्रन. सो like it is a good situation, good win-win situation for you all.
And moving on, if you do not require the study material, then there is a separate package for that as well. तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज वाले पैकेज को you can take, right? ओनली टेस्ट सीरीज वाला जो पैकेज है आप वो ले सकते हैं. उससे क्या होगा कि लाइक यू विल गेट टू नो, मतलब टेस्ट के रिजल्ट्स वगैरह जब भी डिस्प्ले होंगे तो एक तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इतने सारे बच्चों में. दूसरी बात ये होगी कि यू विल गेट टू नो अबाउट योर प्लस एंड माइनस पॉइंट्स, मतलब कि आप कौन से टॉपिक्स में अच्छे हैं तो उन्हें रिविजन के टाइम पे कम टाइम देना है, और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनको आपको जो वीक हैं, जो टॉपिक्स वीक हैं उनको आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, और जो टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं उन्हें कम टाइम देने की ज़रूरत है रिविजन के टाइम पे. सो यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट चिल्ड्रन. सो लाइक दिस इज़ हाउ दीज पैकेजेस आर हेल्पफुल फॉर यू ऑल. And children, if you can see here, if you can see that bi-weekly quizzes are free, right? You can see here that bi-weekly quizzes are free here. So please kindly start giving that, right children? Kindly start giving that because उससे क्या होगा, देखो एक तो आपको पता लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं, क्योंकि these questions, the questions which are put in these quizzes are of Olympiad level. राइट, ओलंपियाड लेवल के हैं, तो आपको पता लगता रहेगा कि आप सही डायरेक्शन में, सही कितना आपको समझ में आ रहा है जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो सब कुछ. सो दैट मीन्स इट इज़ गुड फॉर यू एंड देन इट इज़ फ्री. यू कैन सी इट इज़ फ्री. तो आपको कहाँ मिलेगा वो? ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in. और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज आ रहे हैं कि किस तरह स्टार्ट करना है, कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जो भी क्वेरीज है आपकी, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. यू कैन सी इट 9549041111. You can call on this number जो नीचे लिखा हुआ है, राइट चिल्ड्रन. सो कॉल ऑन दिस नंबर एंड जितना भी आपका क्वेरीज है वो सब यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा. एंड ऑन द राइट मोस्ट साइड यू कैन सी द डिफरेंट पेमेंट मोड्स, जो हमारे डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं उससे आप पे कर सकते हैं. देन आवर टीम वुड कॉल यू एंड लेट यू नो अबाउट एवरीथिंग. जो भी आपका क्वेरीज है वो सब वो सॉर्ट आउट कर देंगे. क्लियर चिल्ड्रन? Now next, starting with our lecture. Before starting with our lecture, we'll start with our promise, and then we'll start with the lecture 3 for algebra, not algebra, lines and angles. So children, I was told कि जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने लेक्चर 2 के अंदर, पॉलीगन्स हमने पढ़ा था. लेक्चर 2 में पॉलीगन्स पढ़ा था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने उससे रिलेटेड. तो आई वॉज टोल्ड कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करके बता देती हूँ, राइट. आई लेट यू नो अगेन दिस क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्वेश्चन सेज समथिंग लाइक दिस: टू एंगल्स. जिन्होंने आज देखा है और पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो मैं क्वेश्चन फिर से लिख देती हूँ. टू एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, two angles of a polygon are right angles, and each of the remaining angles is 150 degrees. तो अब आप लॉजिक समझ गए कि भाई एक पॉलीगन है मेरे पास, ठीक है, उसके साइड्स मुझे नहीं पता कितनी है, उसके अंदर दो एंगल्स तो 90 डिग्री के हैं और रेस्ट जितने भी हैं उन सब का जो मेजरमेंट है, मतलब जो एंगल का मेजरमेंट है दैट इज 150 डिग्रीज. सो हाउ मेनी साइड्स आर देयर? हाउ मेनी साइड्स are there? Clear? So let's calculate that कि कितनी साइड्स हैं इसकी. अब देखो पॉलीगन है, ठीक है, अब उसमें दो साइड्स, टू साइड्स तो हैं 90 डिग्री ईच, ठीक है, 90 डिग्री ईच की हैं, एंड रेस्ट ऑल आर, सॉरी दो साइड्स नहीं, दो एंगल्स, टू एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, रेस्ट ऑल आर 150 डिग्री ईच, ठीक है. रेस्ट जितने भी बचे हुए एंगल्स हैं वो सब 150 डिग्रीज हैं, ठीक है.
तो अब मैं क्या अज्यूम कर लेती हूँ, मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ लेट द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू n, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स मैंने मान ली n है, राइट। अब इसके अंदर सिंस वी नो दिस ना, फॉर्मूला मैं ऐसे लिखती हूँ, देखो आपको क्लियरली समझ आएगा। देखो सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स बोलूँ मैं, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर angles, sum of all the interior angles of polygon कितना होता है 2n minus 4 into 90 डिग्री, यही बताया था मैंने, या अपॉन 2n minus 4 into 90 डिग्री, या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं n minus 2 into 180 डिग्री, ऐसा भी लिख सकती हूँ मैं। मतलब what did I do? I took out 2 as common and then I multiplied it with 90, so I can write it like this, right? अब समझना, important बात समझना अब यहाँ पर कि वो क्या बोल रहा है। देखो sum of all the interior angles of a polygon, तो मेरे पास दो एंगल्स तो 90 डिग्री के हैं, राइट। दो एंगल्स तो मेरे पास 90 डिग्री के हैं और टोटल एंगल्स कितने हैं, लेट द नंबर ऑफ साइड्स। टोटल देखो दो एंगल्स तो मेरे पास 90 डिग्री के हैं एंड बाकी के एंगल्स मेरे पास कितने हैं, मतलब n माइनस 2 कर दूं मैं, कितने हैं 150 डिग्रीज, राइट। प्लस कर दूं, दो एंगल्स तो मेरे पास 2 इंटू 90 डिग्रीज निकल गए और बाकी के एंगल्स n माइनस 2 इंटू 150 डिग्रीज, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो सारे इंटीरियर एंगल्स, तो मेरे पास कितने इंटीरियर एंगल्स हो गए भाई, दो एंगल्स जो थे उनका तो 90 डिग्री था, तो वो तो मैंने लिख दिया, प्लस बाकी बचे हुए जितने भी एंगल्स हैं जो कि हैं कितने n माइनस 2, मतलब टोटल एंगल्स में से मैंने क्या किया, 2 माइनस कर दिया, क्योंकि 2 का तो 90 डिग्री है और बाकी सबका 150 है। क्लियर बात, ये तो आया समझ में। इक्वल्स टू, अब ये एज इट इज मैं लिख सकती हूँ n माइनस 2 जो कि होता ही है इंटू 180 डिग्री। ये तो मुझे पता ही है कि भाई ये तो फॉर्मूला होता है, पर सम इंटीरियर एंगल्स का कितना होगा, आया बात समझ में। देखो अब इसके अंदर क्या हो रहा है समझना, मतलब अब तो बेसिक अब अपना इक्वेशन बन गया ये, तो अब इसको सॉल्व कर ही सकते हैं अपन। सो दिस बिकम्स 180 प्लस दिस इज गोइंग टू बी 150 डिग्रीज n माइनस 15 to 30 300 डिग्रीज इक्वल टू, अब तो समझ में आ रहा है ना बेटा, 180 n माइनस 360 डिग्रीज, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है बस अब तो। सो दिस बिकम्स 240 डिग्रीज इक्वल्स टू 30 डिग्री n। सो मेरा यहाँ पर, यहाँ लिख देती हूँ मैं रेड से ताकि दिख जाए, n कितना हो गया 8, n कितना हो गया 8 हो गया, तो यानी कि हाउ मेनी साइड्स आर देयर, सो 8 साइड्स आर देयर। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन इसी पे बेस्ड और क्वेश्चंस करते हैं, तो थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा। क्वेश्चन सेज two regular polygons are such that the ratio of the measures
of their interior angles, of their interior angles is 4:3. Clear? And the ratio between their number of sides and the ratio between their number of sides is 2:1. Find the number of sides. Find the number of sides of each polygon. So basically कितने पॉलीगन हैं? 2 पॉलीगन गिवन है, 2 पॉलीगन गिवन है, और क्या बोल रहा है वो? 2 रेगुलर पॉलीगन्स आर सच दैट द रेशियो ऑफ द मेजर्स, अब रेगुलर पॉलीगन है तो इम्पॉर्टेंटली such that the ratio of the measures of the interior angle is 4:3. Their interior angle is 4:3. So अब now we remember, मैं देखो फॉर्मूला भी लिखूंगी so that आपको easy रहे. So I know that measure of each interior angle, right? Each interior angle is equals to कितना होता है? Each interior angle, measure of each interior angle कितना होता है? 2n minus 4 into 90 upon n. यही होता है, ये अपने को पता है. n क्या होती है? नंबर ऑफ साइड्स होती है. n इज नंबर ऑफ साइड्स. क्लियर है? तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, देखो 2 मेरे पास, अब ध्यान से समझना. देखो पॉलीगन्स आर सच दैट द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 4:3. मतलब इंटीरियर एंगल्स का जो मेजर है वो 4:3 है, and the ratio between their number of sides is 2:1. राइट? मतलब एक पॉलीगन में अगर 4 साइड्स है, मतलब 2 का तो होगा नहीं, सॉरी, अगर 8 साइड्स है, राइट? अगर एक पॉलीगन में 8 साइड्स हैं तो दूसरे में कितनी होगी? 4 होगी. आई बात समझ में? तो अब मैं क्या करती हूँ, लेट द नंबर ऑफ साइड्स, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी 2n एंड n. ठीक है? दो देखो 2:1 का रेशियो है, नंबर ऑफ साइड्स में 2:1 का रेशियो है, तो देखो 2n:n, तो मतलब 2:1 का रेशियो यहाँ पर भी लाइक आई हैव मेंटेन्ड इट. क्लियर? तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी 2n एंड n. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मुझे दिया है वो क्या है, दैट रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स. अब इंटीरियर एंगल्स का एंगल कितना होता है? ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है? 2n minus 4. तो अब मैं क्या करूँगी, 2n को यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी? 2n. यहाँ पे n कितना है? 2n. ठीक है? क्योंकि मैं फर्स्ट वाले पॉलीगन के लिए बोल रही हूँ, फर्स्ट वाले पॉलीगन के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि 2:1 है. सो 2n minus 4 into 90 degrees अपॉन n. ठीक है? अब इसको अपन, अब अपॉन में मेरे क्या आने वाला है? अपॉन में मेरे दूसरा वाला जो पॉलीगन है उसका भी मेजरमेंट आएगा, विच इज 2. अब यहाँ पे क्या होगा, इसका साइड जो है वो n ही है, नंबर ऑफ साइड्स n ही है, तो मैं इसको 2n ही ले लूँगी. -4 होल 90 डिग्री अपॉन n, ऐसा ही रहेगा, इक्वल्स टू 4/3. यही है, 4:3 दे रखा है तो मैंने वही लिख लिया. अब यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 90 इज गेटिंग कैंसिल n से, सॉरी यहाँ पे 2n है बेटा, दिस इज 2n है, क्योंकि जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 2n है, तो n यहाँ पे, और क्या कैंसिल हो जाएगा? n से n कैंसिल हो जाएगा. तो अब मेरे पास फाइनली यहाँ पे क्या बचा, दिस इज गोइंग टू बी 4n minus 4 अपॉन 2, अपॉन में क्या बचेगा? 2n minus 4 इक्वल्स टू 4/3. क्लियर? तो अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 2 यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास?
माइनस 2 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। टू एन माइनस 4 अपॉन एन इंटू 90, 90 से 90 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 2 ज़ा 4n माइनस 4 अपॉन 2n माइनस 4। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर क्या कैंसिल आउट कर लूँगी, 4 मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पर, सो दिस बिकम्स 2n माइनस 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n माइनस 2, 2 यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, अपॉन में क्या आ रहा है ये 2, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड क्या आ रहा है अपॉन में 2n माइनस 4, 2n माइनस 4, सो दिस इज गोइंग टू बी 2n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। सो अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड अगेन आई एम गोइंग टू टेक 2 कॉमन, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट n माइनस 1 अपॉन 2 अगेन कॉमन, सो n माइनस 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 3n माइनस 1 इक्वल्स टू 4। सी 2 से 2 तो कैंसिल हो गए, 4n माइनस 2, सो दिस विल बी 3n minus 3 equals to 4n minus 8. So this will give me 5 equals to n. तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, एक पॉलीगन की तो आएगी 5, और सो लाइक फर्स्ट पॉलीगन की साइड्स कितनी हो गई, फर्स्ट पॉलीगन साइड्स was equal to 2n. So this is going to be 2 into 5 which is 10, and सेकेंड का तो मुझे पता ही है, it is going to be n which is 5. Clear children? So 10 and 5 is my answer. Clear? आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। Question says the exterior angle of a regular polygon is 1/5 of its interior angles How many sides does the polygon have? How many sides does the polygon have? ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो क्या बोल रहा है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/5 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। नाउ इफ यू रिमेंबर ग्रीन से लिखती हूँ मैं, जो भी फॉर्मूलाज हैं आई राइट इट विद ग्रीन। सी एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, सो आई नो दैट each exterior angle is equals to how much, 360 degrees upon n, right? And sum of, it is not required here, बस each exterior angle is equals to 360 by n, तो exterior angle की बात हो गई, and interior angle, each interior angle कितना होता है, each interior angle measures 2n minus 4 into 90 degree upon n, right? ये each का measurement हो गया, right? तो अब मुझे क्या करना है, now what am I supposed to do? सबसे पहले तो I am going to do what? I'll assume, see, now let the, ये तो दोनों फॉर्मूलाज हैं एज इट इज जो मैंने लिखे हैं। अब मैं क्या बोल रही हूँ, लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन बी n, ठीक है, मैंने n साइड्स मान ली। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज इट सेइंग, इट इज सेइंग द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, मतलब एक्सटीरियर एंगल मतलब
360 डिग्री अपॉन n is 1/5 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल मुझे कितना दे रखा है, इट इज गिवन 2n-4 इंटू 90 डिग्रीज अपॉन n, राइट, यही दिया हुआ है। अब क्या कुछ कैंसिल हो सकता है यहाँ पर, बिल्कुल कैंसिल हो सकते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें। सो सी n से n कैंसिल आउट हो गया, देन दिस इज गोइंग टू बी 5 को एज इट इज रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन इसको कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 0 and 36 now this is going to be 20 equals to, ये कैंसिल आउट हो गया, 9 4 36, दिस बिकम्स, ये 5 इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया 2n-4। सो अगैन 2 से कैंसिल कर दूंगी मैं, तो कितना हो जाएगा 10 equals to n-2। सो यहाँ पर अब इसको इधर ले लेते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, सी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। सो मेरी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 12। क्लियर चिल्ड्रन, आई बात खजब में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ in the given figure find, what are we supposed to find, angle P plus angle Q plus angle R plus angle S plus angle T. This is I am supposed to find, and figure कैसे दी हुई है, it is given like this, understand it। ठीक है, ये मेरी फिगर गिवन है। अब इसके अंदर मैं इसको वो कर देती हूँ, दिस इज S, दिस इज R, दिस इज Q, P एंड T, राइट, PQRST। अब यहाँ पे मुझको क्या करना है, दिस इज द फिगर विच इज गिवन। नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू हियर, अंडरस्टैंड, अब ध्यान से समझना कि यहाँ पे मैं क्या करूँगी। देखो, इन सबको अपन नाम दे देते हैं, लेट्स नेम इट A, दिस इंटरसेक्शन B, देन दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड C, दिस इज D एंड दिस इज E। ठीक है, इन सब इंटरसेक्शंस के मैंने नाम दे दिए। As well as what I am going to do is, देखो, let's name it this as 1, this as 2, this as 3, 4 and 5। ठीक है, अब समझना, अंडरस्टैंड दिस, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या बोल रहा है, देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो A B C D E is a pentagon, right? A B C D E is a pentagon, right? It is a pentagon। और एक और चीज अपन क्या जानते हैं कि sum of all exterior angles of a polygon is equals to 360 डिग्री। ये हम जानते हैं, ये मैंने पढ़ाया ही था आपको, राइट। तो अब क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इफ़ यू कैन सी इट है। देखो, ये एक मेरा पॉलीगन बना है ना, इसी को मैं यहाँ पर बना देती हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू सी इट मोर नाइसली। अब दिस इज A, दिस इज B, C, D एंड E। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि
ईदर यू गो क्लॉकवाइज और यू गो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। या तो आप पॉलीगन के अंदर क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो वो जो एंगल्स होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, वो क्या होंगे फिर आपके, उनका सम होगा 360 डिग्री। क्लियर। तो अभी मैं कैसे चल रही हूँ, अभी आई एम मूविंग व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हूँ मैं। तो ये सारे एंगल्स, दिस इज 1, दिस इज नोन एज 1, दिस इज 2, यही मैंने 3, 4 एंड 5 यही लिख रखा है। तो मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज चली मैं, और इन सब का सम कितना हो गया, 360 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट है, इन सब का सम 360 डिग्री हो गया। तो अब मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ कैसे, नाउ आई कैन राइट दिस हियर दैट angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 is equals to 360 degree, right? This is equals to 360 degree because sum of exterior angles, ठीक है, sum of exterior angles। अब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, इक्वेशन 1। क्लियर। अब देखना, दोबारा से देखना इस चीज़ को यहाँ पर, या मैं दूसरा इंक ले लेती हूँ, रुक जाओ, देखो, लेट्स टेक दिस इंक नाउ, लेट्स डू दिस। दिस इज 5, राइट, वी एंडेड 5 हियर। नाउ दिस इज 6, देन 7, देन 8, देन 9 एंड देन 10। अब इसको देखना, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब ये कौन सा, क्लॉकवाइज चल रहा है, राइट, दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज। तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो दिस इज 6, देन दिस इज 7, देन दिस इज 8, देन दिस इज 9 एंड दिस इज व्हाट, 10, राइट। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, ये किधर है, ये किधर साइड दिख रहे हैं आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ मैं। मेरा जो ये एंगल है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो इसका मतलब अब इनका सम भी कितना हुआ, इनका सम भी 180 डिग्री हुआ, क्योंकि दीज आर ऑल्सो अगेन एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो, तब उनका सम कितना आता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री आता है। तो इसी तरह अगेन व्हाट कैन आई से, अगेन मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगेन सेम चीज़ है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 दे देती हूँ। बट अब देखना, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है यहाँ पर, समझना है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ को, और वो क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 is equals to angle 7, angle 3 is equals to angle 8, angle 4 is equals to angle 9 and angle 5 is equals to angle 10। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये सब आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट, ये सब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सही बात है, सही बात है कि नहीं। तो अब मैं इससे क्या बोल सकती हूँ, व्हाट कैन आई से फ्रॉम दिस, अब इस सब चीज़ों से मैं क्या बोल सकती हूँ, देखो कि इन ट्रायंगल, अब समझना, ध्यान से देखना इसको, इस चीज़ को समझना कि अब अगर मैं इन ट्रायंगल्स की बात करूँ, देखो एक तो हुआ ट्रायंगल PAE, राइट, एक तो हुआ मेरा ये वाला ट्रायंगल, दूसरा हुआ मेरा ये वाला ट्रायंगल, तीसरा हुआ मेरा ये वाला ट्रायंगल, चौथा ये ट्रायंगल और पांचवा ये ट्रायंगल, ठीक है। तो इन हर एक ट्रायंगल का सम कितना होगा, तीनों एंगल्स का 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना। तो मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ भाई, इन ट्रायंगल, अब मैं हर एक ट्रायंगल का नाम लिख सकती हूँ, और कैसे, देखो इन ट्रायंगल PAE, ट्रायंगल QAB, ट्रायंगल RBC,
सी। एक काम करते हैं अपन, फिर से ट्रायंगल मैं यहाँ बना देती हूँ, फिर से मैं उस ट्रायंगल को यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, ये कितना है, एस आर क्यू पी एंड टी। दिस इज ए बी सी डी ई, राइट। तो अब कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है अपनी, पी ए ई क्यू ए बी देन आर बी सी, ट्रायंगल एस डी सी एंड ट्रायंगल टी डी ई। क्लियर, पांचों ट्रायंगल्स का मैंने लिख लिया। तो अब मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल P प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 10, ठीक है, क्योंकि ये तो है मेरा 4 और ये है मेरा 10, ठीक है। फिर लिखा मैंने प्लस एंगल Q प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, राइट, सॉरी एंगल 5, हाँ एंगल 5 एंड एंगल 6, बिकॉज दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6। क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ प्लस एंगल R प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 7। क्यों, क्योंकि एंगल 1 कौन सा है मेरा, ये है एंगल 1 और ये था मेरा एंगल 7। क्लियर। प्लस एंगल S प्लस फिर है मेरा एंगल 2 प्लस एंगल, सॉरी नॉट एंगल 2 एंड एंगल 8, राइट। तो अब इसके अंदर एंगल 2 कौन सा था मेरा, दिस वाज 2 एंड दिस वाज 8, राइट। हाँ, प्लस एंगल T प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 3, राइट, राइट चिल्ड्रन। तो 9 कौन सा है मेरा, दिस इज 3 एंड दिस इज 9। क्लियर। तो अब ये कितने ट्रायंगल्स हो गए मेरे पास, देखो 1 2 3 4 5। तो मैं लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 5 इंटू 180, मतलब हर एक ट्रायंगल का सम होता है 180 और ऐसे कितने 5 है, तो 5 इंटू 180 विच इज व्हाट 900, मतलब इन सब का टोटल कितना हो गया 900 हो गया। अब कैन आई राइट इट लाइक दिस, सी कैन आई राइट इट लाइक दिस, एंगल P, क्योंकि सब एडिशन है तो मैं इन सब ब्रैकेट्स को खोल करके क्या ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T, इस पूरे को एक साथ लिख दिया। और मैंने क्या लिखा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एक साथ लिख दिया, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10 एक साथ लिख दिया, इक्वल्स टू 900। ठीक है। अब ये पूरा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T इक्वल्स टू कितना होगा भाई 900 डिग्रीज माइनस इस पूरे का सम कितना था, इस पूरे का सम कितना था, देखो 1 2 3 4 5 तक 360 डिग्रीज और 6 7 8 9 10 तक का भी 360 डिग्रीज। तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे भाई 1 2 3 4 का भी है 360 प्लस 360, राइट। कितना हो जाएगा 900 माइनस दिस इज हाउ मच 0 12 एंड 1 6 एंड 720 डिग्रीज नहीं भूलना है हमको। तो ये कितना हो गया भाई 180 डिग्री। क्लियर चिल्ड्रन, आई बात समझ में, इज दिस क्लियर नाउ? आई होप कि आया होगा समझ में। कुछ नहीं आया तो प्लीज डू लेट मी नो चिल्ड्रन, मुझे बता देना। मूविंग ऑन टू आर ट्रायंगल्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, ट्रायंगल्स का है। ट्रायंगल्स, सो आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होता है, बहुत ही अच्छे से यू नो इट व्हाट ट्रायंगल्स आर। So triangle is again a polygon which has 3 sides and 3 angles. ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, राइट। नाउ इसके अंदर क्या होते हैं बेसिकली 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
joined by line segment, right? 3 non-collinear points हैं. It is important that they are supposed to be non-collinear and they are joined by 3 line segments, right? Those are known as like the structure, the closed structure which is formed through this is known as a triangle. So it has 3 sides and 3 angles and 3 vertices. Clear? Now let's talk about few properties of it. अब क्या होती है वो प्रॉपर्टीज, क्या होती है? सबसे वन प्रॉपर्टी, मतलब 1 नंबर प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत ही इजी सी, सबको पता है. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ triangle is 180 degree, right? This we know. Second property क्या कहती है? angles opposite to equal sides are equal. म्हणजे अगर मैं बोल रही हूँ कि एंगल बी इज अल्फा एंड एंगल सी इज ऑल्सो अल्फा, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर व्हाट कैन आई से, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इफ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू अल्फा, मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है, तो मैं क्या कह सकती हूँ? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपोजिट साइड्स है दैट इज ए बी विल बी इक्वल टू ए सी. अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा. इसकी इनवर्स भी इज ऑल्सो ट्रू, मतलब कि अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी मुझे दे रखा है, अगर मुझे दे रखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा. ये भी आई होप हमको पता है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल and sides opposite to equal angles are equal. Clear children? मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेम ही बात कह रहे हैं मतलब ये. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है वो उसके लिए है फॉर राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है. सो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या हो रहा है? देखो, राइट एंगल ट्राइंगल की बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, मान लेना कि बन गई है स्ट्रेट लाइन, और ये सो दिस इज ए बी एंड सी. अब यहाँ पे ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. मीन्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज सपोज टू बी 90 डिग्री, राइट? एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए, राइट? सो सच अ ट्राइंगल इज नोन एज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब एंड लाइन या साइड opposite to 90 degree angle is known as what? Is hypotenuse. Clear children? मतलब ये लाइन होगी मेरी hypotenuse, ये होगा मेरा base, this will be known as base and this will be known as side. Clear? Is this clear children? So अगर मुझे इस तरह से कुछ दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल को बोल रहा है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं इसके अंदर क्या कह सकती हूँ? सी, इफ दिस इज गिवन एज ए, इसका मेजरमेंट है ए, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है लेट्स से बी, ठीक है, और ये मुझको दिया हुआ है लेट्स से सी, ठीक है. तो व्हाट कैन आई से? अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ इम्पोर्टेंटली कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात हो रही है. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है. अगर इस तरह से दिया हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, sum of square of two sides is equal to the third side, right? अगर right angle triangle दिया हुआ है तो this is supposed to be true.
दिस इज सपोज टू बी ट्रू। क्लियर। सिमिलरली इसका जो ऑपोजिट होगा वो भी ट्रू होगा कि अगर मुझे दिया है इन अ ट्राइंगल, अगर मुझे दिया है इन अ ट्राइंगल having sides A, B and C and it is saying, और वो क्या बोल रहा है कि a square is equals to b square plus c square, मतलब ऐसा बोल रहा है कि sum of square of two sides is equal to square of third side, then the triangle is definitely a right angle triangle, is definitely a right angle triangle। आया बात समझ में कि अगर मैंने ऐसा ट्रायंगल बना दिया, इसका ट्रायंगल मैं यहाँ बना रही हूँ, तो अगर मैंने ऐसा ट्रायंगल बना दिया और दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ये कितना है मेरा, दिस इज A एंड रेस्ट दिस इज B एंड C। तो इस ट्रायंगल का ये वो बन गया डायग्राम। क्लियर। जहाँ पे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज is the longest side in the या in a right triangle, in a right triangle। आया बात समझ में। Now we talk about questions, अपन करेंगे questions, we'll definitely do, but इससे पहले अपन inequality पढ़ लेते हैं। inequality क्या होती है वो भी अपन पढ़ लेते हैं। inequality in triangle, इसका मीनिंग क्या होता है। inequality in triangle का मतलब क्या होता है। लेट अस से मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया A B C, दिस इज इक्वल टू A, दिस साइड इज इक्वल टू A, दिस साइड इज इक्वल टू B एंड दिस इज इक्वल टू C। क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि इन ट्रायंगल ABC अगर मैं बोल रही हूँ कि AC इज इक्वल्स टू B, AB is equals to C and BC is equals to A। तो अब यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या कहती है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इनइक्वालिटी का, इंपॉर्टेंट समझना। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इनइक्वालिटी का कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is greater than its third side। It has to be true children, third side। मतलब देखो कोई भी ट्रायंगल है, अगर सम ऑफ टू साइड्स, अगर सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड नहीं हुआ, राइट, तो वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास साइड्स दी हुई है, अगर मुझे साइड्स दी हुई है 1 2 एंड 3, ठीक है, ये मुझे साइड्स दी हुई है एक ट्रायंगल की कि दिस इज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों साइड को ऐड करूँ 1 + 2, तो क्या ये ग्रेटर देन है 3 से, नहीं है, राइट, इट इज नॉट ग्रेटर देन 3, मतलब ये ट्रायंगल की साइड्स पॉसिबल नहीं हो सकती। आया समझ में, ये ट्रायंगल की साइड्स पॉसिबल नहीं हो सकती। या अगर मैं बोलूँ कि साइड्स दी हुई है 1 2 एंड 5 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया हुआ है, राइट, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 + 2 इज 3 विच इज स्मॉलर देन 5, मतलब दो साइड्स का सम अगर छोटा आ गया, तीसरी साइड के बराबर आ गया, तो वो ट्रायंगल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकती हूँ, इस अकॉर्डिंग मैं क्या कुछ बोल सकती हूँ कि
देखो A प्लस B इज ग्रेटर देन C, ये तीनों कंडीशन शुड बी देयर, देन see the sum of any two sides of a triangle is greater than its third side, then this should hold true, मतलब तीनों पॉसिबल होने चाहिए, तीनों कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए. A प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन C, B प्लस C शुड बी ग्रेटर देन A एंड C प्लस A शुड बी ग्रेटर देन B. क्लियर चिल्ड्रन? ये तो हुआ मेरा एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इनइक्वालिटी का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? वो कहता है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, इफ टू साइड्स, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेती हूँ. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर unequal, if two sides of a triangle are unequal, then the longer side has greater angle opposite to it, then the longer side has greater angle opposite to it. म्हणजे क्या मतलब हुआ इसका? देखो, लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल. मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है. दिस इज अ ट्राइंगल A, B और C, ठीक है. और इसके मेजरमेंट मैंने इस तरह से लिख दिए, A, B, C. इनके एंगल्स मैंने नेम कर दिए अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है. इस तरह से मैंने नेम कर दिया. अब अपने को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि BC, AC इज स्मॉलर देन BC. मुझे इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि AC इज स्मॉलर देन BC. This is given to me. If AC is smaller than BC, तो मतलब AC के सामने वाला जो एंगल है, AC के सामने वाला, ये AC है मेरी, AC के सामने वाला जो एंगल है विच इज गामा, एंगल गामा विल बी स्मॉलर देन BC. BC के सामने वाला एंगल कौन सा है? बीटा, ठीक है. मतलब कोई भी दो अनइक्वल साइड्स मुझे दे रखी है, उसमें से कोई एक बड़ी है, कोई एक अगर लंबी है, तो उसके सामने वाला एंगल क्या होगा? दूसरी जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उस एंगल से छोटा होगा. आई बात समझ में? उस एंगल से वो छोटा होगा. क्लियर चिल्ड्रन? तो इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वील बी डूइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. आया समझ में? तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड आ गया समझ में. इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्या है? दो पॉइंट्स क्या है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा किसी भी ट्रायंगल के अंदर. तभी ऐसी तीनों कंडीशन अगर एप्लीकेबल होगी तभी वो ट्रायंगल एक ट्रायंगल बन सकता है, अदरवाइज दैट ट्रायंगल वोंट बी पॉसिबल. फर्स्ट चीज़ ये. दूसरी बात ये होगी कि अगर मुझे कोई भी दो अनइक्वल साइड्स गिवन है, कोई भी दो अनइक्वल साइड्स अगर गिवन है, तो उसके जो लॉन्गर साइड होगी उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी बड़ा होगा. क्लियर चिल्ड्रन? तो अगर मैं बात करूं लेट्स टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट 90 डिग्री एंगल, मतलब राइट ट्रायंगल. अगर मैं राइट ट्रायंगल की बात करूं, सो आई नो दैट hypotenuse is the longest side. Hypotenuse is the longest side. That means, of course, the angle opposite to it should be the largest. That is, this is 90 degree of course. तो obviously किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक ही 90 डिग्री हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. Both the other angles have to be acute, right? Acute होने पड़ेंगे दोनों एंगल्स को 90 डिग्री से
छोटा होना पड़ेगा. सो दिस होल्ड्स ट्रू. यहाँ पे हमने चेक भी कर लिया इस प्रॉपर्टी को कि ऐसा हो रहा है. क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज इट फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? वील बी डूइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज. So I hope you understood everything, children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye-bye.